हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल। बेटा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2, दैट मीन्स उस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 2 हो और एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल आ रहा हो तो ऐसी इक्वेशन को हम बेटा बोलते हैं quadratic equation. या if p of x is a quadratic polynomial, then p of x equal to 0 is a quadratic equation. That means अगर एक polynomial given आपको और वो quadratic हो और quadratic polynomial equal to 0 है तो वो quadratic equation बन जाती है। बेटा what is the general form of a quadratic equation? ax square plus bx plus c equal to 0. बट व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी मैंने आपको बताया था उसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 की इक्वल हो जाए देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर एनी रियल वैल्यूज। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, दैट इज ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल। और बेटा सेकेंड मैंडेटरी कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा अगर हम a को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में देन व्हाट विल हैपन? 0x स्क्वायर plus bx plus c equal to 0 and the equation reduces to bx plus c equal to 0. नाउ बेटा इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। देयरफॉर ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बेटे, लीनियर इक्वेशन। इसलिए सेकेंड मैंडेटरी कंडीशन है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और बेटा हम a को बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ x और c इज द कांस्टेंट टर्म। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जो रियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। लाइकवाइज एक्स के साथ जो रियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म। अब देखिए बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर बेटा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं तो a की वैल्यू हो गई 2, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे 3 तो x का कोफिशिएंट हो गया 3, दैट इज b इज इक्वल टू 3। और बेटा c आपके पास कांस्टेंट टर्म है दैट इज 4। बेटा अब हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x सेटिस्फाइंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा वेरिएबल x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स x की वो वैल्यूज जिनको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएं। दैट मीन्स x की वो वैल्यू जिसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसी वैल्यू ऑफ x को बेटा हम बोलते हैं उसका रूट। देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। चेक 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 और नॉट। हमें चेक करने से एग्जांपल में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एक रूट है या नहीं। देन व्हाट वी हैव टू डू? बेटा इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम x को 2 सब्सटीट्यूट करते हैं
और अगर सॉल्व करके आंसर 0 आ जाए, दैट इज इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, तो ऑब्वियसली 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2 इसका एक रूट होगा। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने x को सब्सटीट्यूट किया है 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, x को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 2। बेटा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, अगेन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 12 एंड प्लस 8। नाउ बेटा पॉजिटिव टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके 12, और बेटा ऑब्वियसली 12 में से 12 आप लेस करेंगे, यू विल गेट 0। Here it is. Also, right hand side of the equation is also 0. That is, left hand side is equal to right hand side. Obviously, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका एक रूट होगा। Therefore, 2 is a root of the given equation x square minus 6x plus 8 equal to 0. बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, दैट मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो ऑब्वियसली मैथ्स में दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, दो से ज़्यादा वैल्यूज इसके रूट्स नहीं हो सकती। इसकी डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली 2 ही रूट्स पॉसिबल हैं, दैट मीन्स x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। देखो बेटा, LHS ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8। बेटा इसमें अभी हमने x को 2 सब्सटीट्यूट किया था, अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं x को 4। देखिए बेटा, अगर हम x को 4 सब्सटीट्यूट करें, 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8, नाउ दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 24 प्लस 8। बेटा इन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, वी विल गेट 24, और ये माइनस 24 है हमारे पास। अगेन LHS becomes equal to 0, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 4 भी इसका रूट होगा। Therefore 4 is also a root of the given equation. That means 2 तो ऑलरेडी इसका रूट है ही, और 4 भी इसका एक रूट है। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज के अलावा मैथ्स में कोई भी और वैल्यूज नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बेटा इस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हैं उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके उतने ही रूट्स पॉसिबल हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2 और 4 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, तो और कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट दीज 2 विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। दैट मीन्स इनके अलावा x की कोई भी और वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको 0 ऑब्टेन नहीं होगा। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स 2 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही बेटा मैंने पॉइंट अभी आपको समझाया। नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एज इट्स डिग्री इज 2। दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स भी 2 ही होंगे। अब वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट है आपके पास बेटा फैक्टराइजेशन मेथड,
और सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना आपने 9th में भी सीखा है। नाउ अब इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स ऑब्टेन करते थे, और इसी मेथड से बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है x² - 6x + 8 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके आपने इसके रूट्स ऑब्टेन करने हैं। दैट मीन्स x की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है। तो बेटा इस मेथड में हमें क्या करना है, आई जस्ट टेल यू। देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन है x² - 6x + 8 = 0। बेटा दिस कैन बी रिटन एज 1x² - 6x + 8 = 0। नाउ बेटा a की वैल्यू है आपके पास 1, b की वैल्यू है बेटे -6 और c है 8। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए बेटा a और c को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी, 1 इंटू 8। देखिए बेटा अगर 8 में 1 ऐड करेंगे वी विल गेट 9, और 8 में से 1 लेस करेंगे वी विल गेट 7। बेटा ना तो x का कोफिशिएंट 9 है और ना ही बेटे 7 है। अगेन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2। बेटा अगर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें वी विल गेट 2, बट x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 नहीं है। और अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें 4 + 2 वी विल गेट 6, और बेटा यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो रहा है 6। तो दैट मीन्स हमारे इस मिडिल टर्म की जो स्प्लिटिंग हो गई वो हो जाएगी x² - 4 + 2 x + 8 = 0। देखिए 4 में 2 ऐड करेंगे बेटा वी विल गेट 6। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। x² - 4x - 2x + 8 = 0। बेटा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स x से भी मल्टीप्लाई होंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं x। व्हाट इज लेफ्ट, x - 4। देखिए बेटा ये हम एक बॉक्स ले रहे हैं और इस बॉक्स में आपके पास है से x², और बेटा x² को हम लिख सकते हैं x इंटू x माइनस ये एक और बॉक्स है जिसमें हम ले रहे हैं बेटा 4x। हियर इट इज। बेटा इन दोनों बॉक्सेस में अब हम ये चेक करते हैं कौन सी वैल्यूज कॉमन है, कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट। तो देखिए बेटा x यहां भी है, x यहां भी है। इन दोनों बॉक्सेस से अगर हम x कॉमन ले लें तो बेटा पहले बॉक्स में आपके पास रह जाएगा x, माइनस साइन आपके पास है, और सेकंड बॉक्स में व्हाट इज लेफ्ट 4। तो दैट मीन्स जो कॉमन वेरिएबल था या जो कॉमन वैल्यू है कोई भी अगर आपके पास हो तो वो कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आपके पास रह गया x - 4। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने इस तरह से सॉल्व किया।
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन था, तो वी गॉट x माइनस 4 इन द ब्रैकेट. अगेन टेलिंग यू बेटा, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो भी ये बायनोमियल आपके पास आया है, ऑब्वियसली नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी कुछ कॉमन लेने पर यही बायनोमियल आएगा. तो देखिए बेटा, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, मैं पहले से यहां पर x माइनस 4 लिख रहा हूं इक्वल टू 0. बट कॉमन क्या लेना है इन दोनों में से, ये हमें नहीं पता. कई बार वैल्यूज बेटा थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्ज वैल्यूज हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों को ये डिफिकल्टी आती है कि कॉमन किसे लिया जाए. तो बेटा टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस मेथड. बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो बायनोमियल आपके पास आया है, ऑब्वियसली इन दोनों में से कॉमन लेने पर भी वही वेरिएबल आएगा. लेकिन कॉमन क्या लेना है, इसके लिए आपको क्या करना है बेटे, ये देखिए, व्हाट इज द लास्ट टर्म 8, और बेटा ये है आपके पास -4. तो आप अगर 8 को -4 से डिवाइड करें, यू विल गेट बेटा -2. अगेन थर्ड टर्म कौन सी है बेटा, -2x, और इसको x से डिवाइड करें, -2x डिवाइडेड बाय x, अगेन यू विल गेट -2. देयरफॉर बेटा हमें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है -2. अगेन टेलिंग यू, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया x, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, x माइनस 4. इट्स अ बायनोमियल. तो बेटा नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन लेने पर यही बायनोमियल रहेगा. लेकिन कई बार कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आती है कॉमन फाइंड आउट करने में, क्या टर्म कॉमन लेनी है. तो इस केस पे मैंने पहले से बेटा x माइनस 4 यहाँ लिख दिया है. देन इस लास्ट टर्म प्लस 8 को बेटा -4 से डिवाइड किया, वही गॉट -2. और थर्ड टर्म -2x को अगर हम x से डिवाइड करें, अगेन वी गॉट -2. तो दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से बेटा -2 हमें कॉमन लेना है. अब बेटा अगेन वी कैन सी, इसे एक बॉक्स एज्यूम करें और इसे एक बॉक्स एज्यूम करें. नाउ इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है बेटा, वी जस्ट चेक. बेटा इस बॉक्स में x एक मोनोमियल है एंड x माइनस 4 एक बायनोमियल है. लाइकवाइज इस बॉक्स में भी 2 एक मोनोमियल है और x माइनस 4 एक बायनोमियल है. बट ये दोनों बायनोमियल सेम हैं. तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में से हमें इस बायनोमियल x माइनस 4 को कॉमन लेना है. एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, देखिए बेटे x माइनस 4 इन दोनों बॉक्सेस में से हम आउट कर देंगे. तो बेटा फर्स्ट बॉक्स में आपके पास रह जाएगा द मोनोमियल x, और सेकंड बॉक्स में रह जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू 0. अगेन हम इन दोनों को बेटा सेपरेट कर देंगे. इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो बेटा x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 एंड x की सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2. तो देयरफॉर आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स आ गए बेटा 2 एंड 4. बेटा इन दोनों वैल्यूज को हमने सेपरेट क्यों किया है, देखिए बेटा हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, से x एंड y या a एंड b, और उन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 0. दैट मीन्स a को b से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आ रही है 0. तो बेटा ये तब पॉसिबल है या तो a और b दोनों 0 हों, सेकंड a 0 है और b नॉन ज़ीरो है. जैसे एग्जांपल a आपके पास है 0
और b आपके पास है 2, तो दैट मीन्स 0 इंटू 2, तो भी आंसर 0 आएगा। अगेन a नॉन ज़ीरो है और b ज़ीरो है। एग्जाम्पल, a आपके पास है 2 और b आपके पास है बेटे 0, अगेन यू विल गेट 0। तो दैट मीन्स दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 गिवन है आपको, तो ये 3 कंडीशंस में पॉसिबल है, या तो a और b दोनों ही 0, दैट मीन्स 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, और a 0 है और b नॉन ज़ीरो है, या a नॉन ज़ीरो है और b 0 है। इसीलिए बेटा हमने इसी का यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है। देखिए बेटा, इसे अगर हम a एज्यूम करें और इसे b, दैट मीन फर्स्ट बाइनोमियल को a और सेकेंड को b, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तब पॉसिबल है इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। बैक टू द एग्जाम्पल बेटा, हमने 6x की ब्रेकिंग की -4x -2x, अभी मैंने आपको बताया इन दोनों में से x कॉमन लिया, x -4 विल बी लेफ्ट, और इन दोनों में से बेटा -2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा x -4। x -4 को हम कॉमन लेते हैं, वी आर लेफ्ट विथ x -2 इक्वल टू 0। नाउ इधर x -4 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड अगेन 2, तो बेटा रूट्स हो गए जो गिवन इक्वेशन है x के -6x प्लस 8 इक्वल टू 0, 2 एंड 4। बेटा कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x -12 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b है 5 और c की वैल्यू है बेटा -12। नाउ हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, a इंटू सी, 2 इंटू 12 इग्नोरिंग द माइनस साइन, अभी इस माइनस साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं, 2 इंटू 12। बेटा 12 में 2 ऐड करें, वी विल गेट 14, बट x का कोफिशिएंट यहाँ 14 नहीं है। अगेन 12 में से 2 लेस करें, 10, वो भी इसका कोफिशिएंट नहीं है। नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 24 इंटू 1। 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा दो न्यू वैल्यूज हैं 24 और 1। बेटा 24 में 1 ऐड करें, वी विल गेट 25, बट 25 भी यहाँ कोफिशिएंट नहीं है। अगेन 24 में से बेटा 1 लेस करें, वी विल गेट 23, वो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है। फर्दर 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3। नाउ बेटा 8 में 3 ऐड करने पर 11 आएगा, विच इज़ नॉट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। बट अगर हम 8 में से 3 लेस करें, वी विल गेट 5, और ये 5 इसका कोफिशिएंट है x का। तो दैट मीन्स स्प्रेड इन द मिडिल टर्म आपके पास हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x -12 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, स्प्रेड इन द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो बेटा 5 को हम लिख सकते हैं 8 - 3x -12 इक्वल टू 0। अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 8x। बेटा x को 8 से मल्टीप्लाई किया और x को -3 से, -3x -12 इक्वल टू 0। बेटा ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं अगर आपको मेथड क्लियर हो जाए। नाउ इन दोनों में से बेटा हम 2x कॉमन लेते हैं, रह जाएगा बेटा x प्लस 4। हाउ, देखिए बेटा फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास टर्म है
2x², और सेकंड बॉक्स में 8x। नाउ जो फर्स्ट बॉक्स में टर्म है बेटा, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अगेन सेकेंड बॉक्स में जो टर्म है उसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में देखिए अब 2 भी कॉमन है, एज वेल एज ये वेरिएबल x भी कॉमन है। तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में से हम कॉमन ले लेते हैं 2x। तो व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? x, and what is left in the second box? 4. नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स में 2x कॉमन लेने पर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 4। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो भी ये बायनोमियल रह जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन लेने पर वही सेम बायनोमियल हमारे पास आएगा। तो देखिए बेटा मैंने पहले से यहाँ लिख दिया x प्लस 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? बेटा देखिए लास्ट टर्म है -12, हियर इट इज। तो बेटा -12 को अगर हम डिवाइड करें 4 से, वी विल गेट -3। अगेन बेटा ये थर्ड टर्म जो है -3x, इसे हम डिवाइड करें x से, अगेन वी विल गेट -3। तो दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा बेटे? -3। ये बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डायरेक्टली इनमें से कॉमन लेने में डिफिकल्टी पाते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए ये मेथड थोड़ा इजियर होगा। व्हाट वी हैव डन हियर? बेटा इस -12 को मैंने 4 से डिवाइड किया, वी गॉट -3। अगेन -3x को x से डिवाइड किया -3। तो दैट मीन इन दोनों टर्म्स में हमें -3 कॉमन लेना है। नाउ इस बॉक्स और इस बॉक्स में अब क्या कॉमन आएगा? बेटा इस बॉक्स में आपके पास मोनोमियल 2 भी दिया है, x भी दिया है, और बाइनोमियल है x प्लस 4। अगेन इस बॉक्स में मोनोमियल 3 है और x प्लस 4 एक बाइनोमियल है। तो बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम x प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, और व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? 2x, एंड सेकेंड बॉक्स में रह जाएगा बेटा 3। x प्लस 4 एंड वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा इसे हम सेपरेट कर देते हैं। Either x plus 4 equal to naught and 2x minus 3 equal to naught। बेटा 4 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा और x की एक वैल्यू मिल जाएगी बेटा -4। अगेन 2x इक्वल टू 3, बेटा 3 को राइट साइड में ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटे 3/2। तो देयरफॉर हमारे पास रूट्स आ गए, रूट्स -4, 3/2। एक और एग्जांपल लेते हैं। 12x² माइनस 25x प्लस 12 इक्वल टू 0। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है। a की वैल्यू है यहां पर 12, b है -25, c है आपके पास बेटा 12। नाउ अब a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी,
12 इंटू 12, बेटा इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड करें वी विल गेट 24, बट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 25 है। 12 में से 12 लेस करें 0, 0 इज नॉट देयर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 144 इंटू 1। 144 में बेटा 1 ऐड करें 145 विच इज नॉट देयर। 144 में से बेटा 1 लेस करें 143, वो भी यहाँ नहीं है। देन अगेन अगर हम 12 को लिखें बेटा 4 इंटू 3, और इस 12 को भी लिखें बेटा 4 इंटू 3। नाउ 4 इंटू 4 16 एंड 3 इंटू 3 9। 16 इंटू 9, 16 में से 9 लेस करें 7, वो भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, बट 16 में 9 ऐड करें तो आपके पास 25 आ रहा है और वो एक्स का कोफिशिएंट है। तो बेटा हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगी, देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगी हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। बेटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। बेटा ब्रैकेट ओपन करने पर इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा और ये x से भी मल्टीप्लाई होंगी। नाउ इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन आएगा, देखिए बेटा 4x कॉमन, 3x माइनस 4। बेटा इन दोनों टर्म्स में से हमने 4x कॉमन ले लिया है, तो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट 3x माइनस 4। और अगेन इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन लेने पर यही बायनॉमियल रह जाएगा, तो हम पहले से यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ अब बेटा इस 12 को इस माइनस 4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट माइनस 3, या बेटा माइनस 9x को 3x से डिवाइड करेंगे अगेन वी विल गेट माइनस 3। तो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया है माइनस 3। 3x minus 4 will be taken common and we are left with 4x minus 3 equal to 0. Either 3x minus 4 equal to 0 or 4x minus 3 इक्वल टू 0। तो बेटा 4 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 3x इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो बेटा एक वैल्यू x के में मिल गई 4/3। नाउ अगेन 3 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इट्स साइन विल गेट चेंज एंड x इज इक्वल टू 3/4। x की एक और वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। देयरफॉर रूट्स आ जाएंगे बेटा आपके पास 4/3 एंड 3/4। बेटा सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस मेथड से बेटा x की वैल्यूज कैसे ऑब्टेन होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी plus minus under the root d over 2a. Now what is d? Where d stands for the discriminant such that d is equal to b square minus 4ac. बेटा डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है b square minus 4ac। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c बेटा आपके पास
कांस्टेंट टर्म है। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसी सेम इक्वेशन को हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया था। अब चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हमें x की सेम वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं या नहीं। बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म है आपके पास 8। नाउ अब हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बेटा d का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। -6 का स्क्वायर 36 एंड 4 इंटू 1 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32। बेटा d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट d बाय 2a। अब बेटा इस फॉर्मूला में हम b, d एज वेल एज a की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेटा माइनस ऑलरेडी हमारे पास है फॉर्मूला का, b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू है बेटा 4 और a है बेटा 1। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं बेटे, और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। बेटा माइनस और -6 आपके पास 6 हो जाएगा और 4 का रूट है आपके पास 2 बेटा। नाउ ये दोनों साइन यहाँ पर हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, तो हम इन्हें सेपरेट करते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस 2/2 एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 2/2। बेटा x इज इक्वल टू 8/2, 6 में 2 में ऐड करेंगे वी विल गेट 8, और बेटा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 4। तो बेटा 8 को 2 से डिवाइड करने पर वी गॉट 4 एज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, और बेटा सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। देयरफॉर रूट्स पॉसिबल हो गए बेटा आपके पास 2 एंड 4। बेटा वी हैव गॉट द सेम वैल्यूज ऑफ x ऑन सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल। बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एडवांटेज ये है कि किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू आपके पास है 2, b की वैल्यू है बेटे -6 और c आपके पास है 5। नाउ बेटा अगर हम a को c से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 2 इंटू 5। देखिए बेटा 5 में अगर हम 2 ऐड करें वी विल गेट 7, बट 7 x का कोफिशिएंट नहीं है। अगेन 5 में से 2 लेस करें वी विल गेट 3, वो भी इसका कोफिशिएंट नहीं है। अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1। बेटा 10 में 1 ऐड करें वी विल गेट 11, x का कोफिशिएंट 11 नहीं है, और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर वी विल गेट 9। अगेन 9 भी x का कोफिशिएंट नहीं है, तो देयरफॉर बेटा हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बट द सेम कैन बी सॉल्व्ड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। what is the value of b? -6। a की वैल्यू बेटा आपके पास है 2 और c की वैल्यू बेटे -5। नाउ -6 स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड माइनस एंड माइनस बेटा मल्टीप्लाई होने पे प्लस बन जाएंगे, और इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 40। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स इक्वल टू 76। बेटा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी ओवर 2a। बेटा अब इस फॉर्मूला में हम b, d और a की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट 76 ओवर 2 इंटू 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस एंड माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड और हमें बेटा मिल जाएगा 6। अब 76 का रूट भी फाइंड आउट करते हैं। बेटा दिस कैन फर्दर बी रिटन एज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस बेटा 76 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 19 ओवर 4। बेटे 19 का रूट पॉसिबल नहीं है बट 4 का रूट पॉसिबल है। तो देखिए बेटा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस बेटा 4 का रूट 2 होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट 19 ओवर 4। अगेन x इज इक्वल टू बेटा 6 प्लस 2 रूट 19 में से हम कॉमन ले लेते हैं बेटे 2, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट में रह जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 19 ओवर 4। नाउ बेटा 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। x is equal to 3 plus minus under the root 19 over 2 बेटा 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ x की बेटा दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर द रूट 19 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर द रूट 19 ओवर 2। देयरफॉर बेटा हमें इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए। दैट इज हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। मींस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो जो दो रूट्स ऑब्टेन होते हैं वो रियल होंगे या अनरियल, एंड वो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। एंड देन 3 केसेस कंसिडर करने होंगे। बेटा केस वन आपके पास है, आपने इक्वेशन का जब डी फाइंड आउट किया और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स डी एक पॉजिटिव वैल्यू है। देन व्हाट? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स डी अगर पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ग्रेटर है, तो उस इक्वेशन के रूट्स बेटा रियल भी होंगे एज वेल एज डिस्टिंक्ट होंगे। और रूट्स कौन से होंगे बेटा? पहला रूट होगा माइनस बी प्लस अंडर द रूट डी ओवर 2a,
और सेकेंड रूट होगा -b माइनस अंडर द रूट d ओवर 2a। बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा सबसे पहले हम d फाइंड आउट करते हैं। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बेटा abc की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। b की वैल्यू है 7, कोफिशिएंट ऑफ x है बेटा आपके पास 7² माइनस a कोफिशिएंट ऑफ x² वो आपके पास है 2 और कांस्टेंट टर्म c आपके पास है 5। 7² बेटा इक्वल टू 49 एंड देन फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 40। बेटा 49 माइनस 40 इक्वल टू 9, ये आपके पास बेटा आ जाएगा 9। दैट इज d इज ग्रेटर देन 0। बेटा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो बेटा इस केस में जो रूट्स होंगे वो आपके पास होंगे रियल भी एज वेल एज डिस्टिंक्ट भी। नाउ अब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। बेटा रूट्स आपके पास आ जाएंगे x इक्वल टू -b प्लस अंडर द रूट d ओवर 2a। एंड x इज इक्वल टू -b माइनस रूट d ओवर 2a। अब बेटा इसमें हम a, b एंड d की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए बेटा x इज इक्वल टू -b। बेटा b आपको गिवन है 7 प्लस रूट 9 ओवर 2 into 2। Again -b minus 7 minus under the root d which is equal to 9 over 2 into 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। -7 प्लस बेटा 9 का रूट पॉसिबल है 3 ओवर 4 एंड अगेन -7 minus 3 ओवर 4। फर्दर सॉल्व करते हैं बेटे। बेटा -7 प्लस 3 इक्वल टू -4 ओवर 4। -7 minus 3 -10 over 4। बेटा द आंसर इज -1 और बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -5/2। देयरफॉर गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं बेटे वो है -1 एंड -5/2 और ये दोनों रूट्स कैसे हैं बेटा? डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। दैट इज जब d 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 हो, तो ये जो दोनों रूट्स हैं बेटा ये आपको मिलेंगे रियल भी
as well as distinct भी। अब बेटा केस 2 लेते हैं। बेटा केस 2 है आपके पास, अगर डी 0 आ रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। बेटा इस जगह हम और भी लिख सकते हैं इक्वल रूट्स को, कोइंसिडेंट रूट्स होंगे, ओवरलैपिंग रूट्स होंगे, अलाइक रूट्स होंगे, आइडेंटिकल रूट्स होंगे, सिमिलर रूट्स होंगे। दैट मीन्स डी अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल तो होंगे डेफिनेटली। दैट मीन्स या तो रूट जो होगा वो रैशनल नंबर होगा या इररेशनल नंबर, नेचुरल, अ होल नंबर और एन इंटीजर। एज वेल एज दोनों रूट्स इक्वल भी होंगे। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही पॉसिबल रूट्स होते हैं, और डी अगर 0 आ रहा है तो उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट रूट अगर 2 है तो सेकेंड रूट भी बेटा 2 होगा, फर्स्ट रूट -1 है तो सेकेंड रूट भी -1 होगा। इस केस में बेटा रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू -b/2a, और दूसरा रूट भी बेटा सेम ही होगा -b/2a। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटे। बेटा इक्वेशन आपके पास गिवन है x² + 4x + 4 = 0। बेटा यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आपको दी है 4 एंड c भी 4 है। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। d इज इक्वल टू b² - 4ac। बेटा b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर 4²। अगेन a की वैल्यू बेटा आपके पास है 1 और c की वैल्यू बेटा है 4। नाउ 4² इज इक्वल टू 16 -16। द आंसर इज 0। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो इस इक्वेशन के बेटा रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। बेटा इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट रूट आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -b/2a, और सेकेंड भी सेम ही होगा -b/2a। बेटा b की वैल्यू है आपके पास 4 और a की वैल्यू आपके पास है 1, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। -4/2 of 1। Now this is equal to -4/2 -4/2 इक्वल टू -2 -2। तो बेटा इस केस में दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। दैट इज किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो उसके जो रूट्स होंगे वो ऑलवेज रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, या ओवरलैपिंग रूट्स होंगे, कोइंसिडेंट रूट्स होंगे, सिमिलर रूट्स होंगे, अलाइक रूट्स होंगे, या आइडेंटिकल रूट्स होंगे। बेटा कई बार एग्जाम में रियल एंड इक्वल की बजाय इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस बोल देते हैं रियल एंड ओवरलैपिंग। या कोइंसिडेंट रूट्स हैं,
या सिमिलर रूट्स हैं या आइडेंटिकल हैं, तो बेटा यू मस्ट नो कि इन सभी के लिए जो कंडीशन है वो आपकी है d इक्वल टू 0। देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर d इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए भी यही कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0। बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 whole square equal to 0. Now it becomes an identity a square plus 2ab plus b square which is equal to 2x plus 1 का whole square equal to 0। लेकिन बेटा इस इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें d, तो बेटा वो भी 0 ही आएगा। तो फॉर एन इक्वेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। बेटा केस 3 आपके पास है, इफ d इज लेस देन 0 दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इस केस में इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, दैट मीन्स उस इक्वेशन के अनरियल रूट्स होंगे। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा इस केस में a की वैल्यू 1 है, b आपके पास है 2 और c है बेटे 3। नाउ d फाइंड आउट करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 3 which is further equal to 4 minus 12 that is minus 8। बेटा इस केस में d आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज d इज लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो अनरियल होंगे। दैट मीन्स द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स यहां पर पॉसिबल नहीं है, दैट इज अनरियल रूट्स, या हम बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट।